खेत में पानी चल रहा है, इस चैन को अभी उतरना था। यार अनन्या, इस गवार को तो हॉर्न भी सुनाई नहीं दे रहा। अरे नीरज, ये तो देसी गवार है, इनको क्या पता, इनके अंदर तो बुद्धि ही नहीं होती। नीरज तुम यहीं पे रुको, मैं अभी इस गवार को सबक सिखा के आती हूँ। ओए गवार, तुझे दिखता नहीं इतना बड़ा गाड़ी है ये, तू इतनी देर से हॉर्न डाल रही है यहाँ पे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? हाँ ओ हेलो मैडम, गवार किसे कह रही हो? इतनी तो रास्ता मैंने छोड़ रखी है तुम्हारी गाड़ी निकलने लायक। ओ मैडम, ये साइकिल है, इसकी चैन उतर गई है, ये जब तक सही नहीं होगी यहीं पे खड़ी रहेगी। अबे ओए गवार, तू अपने इस टेम्पो को साइड में नहीं कर सकता क्या? नीरज तुम चुप रहो, इस सबक तो मैं इसको सिखाती हूँ अभी। हटाता है कि नहीं हटाता ऐसे तुम? ओ हेलो मैडम, तुम्हारा दिमाग खराब है या पागल हो गई हो क्या? इसमें लात मार रही हो, जानती भी हो ये क्या है? दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। ये खटारा साइकिल लेके अपने आप को चौधरी समझ रहा है क्या? हाँ, तुझे पता है अगर मेरी गाड़ी में जरा सा भी डेंट भी आ गया ना, तो जितने का ये तेरा साइकिल है और तू है, उतने का तो इसका खर्चा आ जाएगा। ओ मैडम चुप करो, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। अबे ओए गवार, तेरी क्या बात सुने हम? अपनी साइकिल उठा और निकल यहाँ से। अभी तो इसमें लात मारी है, पता नहीं इसका क्या होगा फिर। ओए गवार, अब खरा खरा मुंह क्या देख रहा है? चल निकल इस खटारों को लेके। अनन्या, तुमने तो इस देसी की ना कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी। इन गवारों की ना ऐसी ही बेइज्जती होनी ही चाहिए। चलो अनन्या, अब हम चलते हैं, वैसे ही पार्टी के लिए लेट हो गई और इस गवार ने ऊपर से मूड खराब कर दिया। अरे यार, क्या माल है ये, इसके पास चलता हूँ। यार, तुम एक खूबसूरत लड़की हो और इस जंगल में किसका वेट कर रही हो? मैं किसी का वेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस घर जाने के लिए ऑटो देख रही हूँ। चलो मैडम, हम छोड़ देते हैं तुम्हें तुम्हारे घर तक। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है, मैं खुद चली जाऊंगी। मैडम, तुम एक खूबसूरत लड़की हो और अकेली इस बेयाबान जंगल में क्या कर रही हो? अगर आपको कोई उठाकर ले गया तो? देखो मैं तुमसे कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मैडम, शोर मचाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, इस जंगल में बचाने वाला तुम्हें कोई नहीं है। कोई आए चाहे नहीं आए, तुम यहाँ से चले जाओ बदतमीज। मैडम, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की कहाँ है, लेकिन अब करूँगा। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। ओए मैडम चुप, शोर मचाने से कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। ओए, ये क्या बदतमीजी कर रहा है? लड़की का हाथ छोड़। प्लीज मुझे बचा लो इस गुंडे से, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। क्यों रे, तू लड़की के साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है? अरे अकेली लड़की देखी ना और तू उसका नाजायज फायदा उठाने लगा। क्या समझ रखा है तूने अपने आप को? बहुत बड़ा गुंडा है ना। ओए, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? मैं कुछ भी करूं तुझे क्या? तू निकल ले यहाँ से। अच्छा, जरा हाथ लगा कर तो देखी लड़की को, फिर तुझे मालूम पड़ेगा। अच्छा, छूने की बात कर रहा है तो ये ले। अभी रुक, अभी तो तेरे गाल पे झापड़ पड़ा है, जब तू जेल की हवा खाएगा ना तब तुझे पता लगेगा। अरे भाग गया। थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं वो गुंडा मेरे साथ क्या कर देता। एंड सॉरी उस दिन के लिए जो मैंने बदतमीजी की आपके साथ।
अरे नहीं नहीं मैडम, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना तो हम देसियों का फर्ज बनता है किसी की मदद करना। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इस समय आप अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्यों खड़े हो? वो एक्चुअली मैं ऑटो का वेट कर रही थी, तो मुझे आगे वाले गांव में जाना है। अरे मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उस गांव तक जा रही हो, मैं भी उस गांव के पीछे तक जा रहा हूँ। चलो मेरे साथ चलो, ट्रैक्टर पे बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ वहाँ तक, आ जाओ। बस यहीं पे रोक दो, इधर से गया है मेरा गांव का रास्ता। थैंक्स, बाय। हाँ, आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? अरे क्यों मैडम, हमारा कांटेक्ट नंबर क्यों चाहिए? वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्या पता फिर से आपकी काम पड़ जाए। अरे मैडम, हम देसी हैं, कभी मदद करने से पीछा नहीं हटती हैं। कोई बात नहीं, लिखो मेरा कांटेक्ट नंबर 91। नंबर देने के लिए थैंक यू। अरे किशन, हो गया सारा काम? ये पूरे खेत की परगी डोर है? हाँ भैया, काम तो सारा हो गया, लेकिन आपके पास मैंने कई बार फ़ोन लगाया था कल, फिर आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? कम से कम एक बार तो उठा ही लेते। अरे किशन, मैं तुझे क्या बताऊं, कल मैं बिजी ज़्यादा हो गया था, इसलिए तेरा फ़ोन नहीं उठा पाया। अरे भैया, अगर आप बिजी थे तो एक बार फ़ोन उठाकर बोल देते। और हाँ, कल ना गेहूँ में यूरिया लगना था, अगर आप ला कर दे देते तो। कोई बात नहीं किशन, आज मैं ला कर दे दूंगा यूरिया तुझे, कल लगा देना, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। भैया, ऐसा क्या काम था तुम्हें जो कल तुम इतने बिजी थे? अरे किशन, मैं तुझे क्या बताऊं, काम ही ऐसा बिगड़ गया था। जब मैं ट्रैक्टर लेके निकला था ना, फिर तुझे पता है किशन क्या हुआ? मैंने उस लड़की को उन गुंडों से बचाया। बचाने के बाद फिर वो आगे वाले गांव में जा रही थी, मैंने वहां तक उसे छोड़ दिया, तो उसने मेरे लिए थैंक यू भी बोला, मेरा कांटेक्ट नंबर भी मांगा। तो यार मेरे अंदर भी फीलिंग जाग गई, मेरा भी दिल आ गया उसको। भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। ऐसी बात है तो तुम ना जल्दी जाकर बोल दो अपने दिल की बात उसे। किशन, यार मैं तुझे क्या बताऊं, मैं उससे कह तो दूंगा, लेकिन एक समस्या है मुझे। अगर उसने कहीं मना कर दिया ना मुझे, तो यार मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया, वो आपसे कैसे मना कर देगी? जो लड़की तुम्हारे पास आएगी ना, वो बहुत किस्मत वाली होगी। और हाँ भैया, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, हर लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। नहीं किशन, हम अपने पैसे के बारे में नहीं बताएंगे उसे। अगर हमने पैसा अपना बता दिया, तो हर लड़की तो मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी, लेकिन वो पैसे के रंग में आकर मेरा साथ नहीं निभा पाएगी। मैं चाहता हूं कि मुझे एक संस्कारी लड़की मिले, जैसे हम गांव में रहती हैं, देसी हैं, संस्कार हो उसके अंदर, तो अच्छा है। नहीं तो लड़कियां ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि पैसा देखा और एंजॉय किया, बस छोड़ दिया। मुझे ये सब नहीं चाहिए। भैया, आप एक गांव के देसी हो और उस लड़की को आप अपने पैसे के बारे में नहीं बताओगे, फिर वो लड़की आपके लिए हाँ कैसे कर देगी? फिर तो उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी ना। हाँ किशन, तूने सही कहा, हम देसी हैं।
अगर वो हाँ कर देगी तो सही है, और ना कर देगी तो क्या है। अपनी इस खेती बाड़ी तो कर ही रहे हैं, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का गुजारा करेंगे। हाँ भैया, अगर उसने हाँ कह दिया ना तो तुम उधर से लौटते समय मुंह मीठा करने के लिए लड्डू जरूर लेके आना। अरे किशन, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं जरूर करूँगा ये सब कुछ, तू बस अपना काम कर, इसे निपटा। भैया आप इस काम की टेंशन मत लो, ये तो मैं कर ही दूंगा, बस आप अपने काम पर फोकस कीजिए। ठीक है किशन, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया। इतनी देर से वेट कर रही हूँ, क्या सरप्राइज लाए हो? लाओ दिखाओ। अनन्या, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, उसके बाद दूंगा क्या सरप्राइज। ऐसा क्या है जो मुझे अपनी आंखें बंद करनी होगी? अरे कम से कम अपनी आंखें तो बंद करो, मैं कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। चलो ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। अनन्या, अब अपनी आंखें खोलो। अनन्या, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आई लव यू बोलने की? हाँ, अपनी स्टेटस देखा और मेरी देखा है? तुमने मेरी हेल्प क्या कर दी तो मैंने तुमसे 4 बातें कर ली, तुमने ये समझ लिया कि मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊंगी? हाँ, तुम्हें मैं एक अच्छे लड़के समझ के तुमसे मैं बात करती थी, और तुमने सोच भी कैसा लिया कि तुम्हारा और मेरा मैच होगा? चलो ठीक है, अगर मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना भी लिया तो क्या तुम मेरे खर्चे उठा पाओगे? तू कहाँ ठहरा देसी गवार, खेतों में काम करता हुआ, और मेरा स्टैंडर्ड देखा है तुमने? अनन्या, तुम यहाँ पर? और ये देसी गवार यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे नीरज, ये वही गवार है, आज मुझे प्रपोज करने आ गया। अच्छा, ये तुम्हें प्रपोज करने आया है? इसकी इतनी औकात? ओए गवार, तूने आईने में अपनी शक्ल देखी है जो मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने आया था? चला जा यहाँ से, वरना हाथ पैर तोड़ के डाल दूंगा। हेलो नीरज, कहाँ पे हो तुम? अनन्या, अभी तो मैं घर पर ही हूँ। हेलो, मेरी दादी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो ना हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए था, प्लीज़ करवा दो कहीं से। अनन्या, अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है, और यार मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता, सॉरी, क्योंकि पापा ने ना मेरी शादी की बात कहीं और से कर ली है। नीरज, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना शादी करने का। अनन्या, वो सब ना झूठ था, तुम अपने घर पर रहो और मैं अपने घर पर हूँ। नीरज, नीरज, हेलो, हाँ किशन, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, प्लीज़ कहीं से भी करवा दो। अनन्या, इस बारे में तो भैया से बात करनी पड़ेगी, आज ही तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें पैसों का बंदोबस्त करा दूंगा। ठीक है किशन, मैं तुम्हारे घर अभी पहुंचती हूँ। अरे अनन्या, आ गई आप? हाँ किशन, आप अपने भैया से बात करवा दो। हाँ, आओ चलो मेरे साथ, भैया से बात करवाता हूँ। भैया, ये हैं अनन्या, ये मेरी फ्रेंड, इन्हें ना 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इनकी दादी की ना तबीयत खराब है। अरे ये गवार, ये पैसे वाला? अच्छा किशन, इसे 1 लाख की जरूरत है, हम इसे 1 नहीं 2 लाख देंगे। सुन, इसमें 2 लाख हैं पूरे। और हाँ सुनो, ये पैसे ना मैं 1 की बजाय 2 क्यों दे रहा हूँ? तुम्हारी दादी के इलाज के लिए, क्योंकि दादी और माँ से बड़ा कोई होता नहीं, मैं इंसानियत के नाते। और हाँ किशन, तू उस दिन मुझसे पूछ रहा था ना
कि भैया आप कैसे बिजी हुए, क्या काम कर रहे थे। उस दिन मैंने इसी लड़की को बचाया था और मैंने तुझसे कहा था ना कि उसी लड़की पे मेरा दिल आया, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसे पैसे के लिए मना कर देता ना आज, तो ये लड़की ये सोचती अपने मन में कि इसने मुझसे बदला लिया है। लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, इंसानियत का फर्ज निभाना हम जानते हैं, देसी है। हाँ भैया, बात तो आपकी ठीक है, मदद तो हमें करनी चाहिए, चाहे वो हमारा करीबी दुश्मन क्यों ना हो। मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैंने उस दिन बहुत बुरा भला कहा था आपको, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं वैसे माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे माफ़ कर दो। क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? नहीं मैडम, एक बार तो मैं धोखा खा चुका हूँ, अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। एक मौका था तुम्हारे पास, वो भी तुम गवा चुकी हो। और हाँ सुनो मैडम, अब मुझसे फ्रेंडशिप क्यों मांग रही हो? अरे तुम्हें तो स्टैंडर्ड लड़का चाहिए ना, हम कहाँ ठहरे देसी, और देसी तुम्हें कहाँ मिल जाएंगे। मैं चला, राम राम। मैडम क्या समझ रही थी तुम्हारे भैया को? हमारे भैया का ना बहुत बड़ा दिल है। ये लो पैसे, और पैसे वापस भी मत करना, ये लो।